नतीजा यह हुआ कि पति के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि अपनी छोटी बहन को मालिक के सामने पेश करे। वह सोच रहा था कि अगर वह चेयरमैन का साला बन जाए तो जो चाहेगा आसानी से पा सकेगा। तुरंत ही तीनों यानी पति, सास और ननद उस औरत के कमरे में पहुंच गए जहां ननद के लिए नए कपड़े ढूंढने लगे ताकि ननद अच्छे से सज धज कर चेयरमैन से मिल सके। लेकिन सास ने औरत की अलमारी के सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, फिर भी एक भी ठीक ठाक कपड़ा नहीं मिला। फिर उनकी नजर लीन मियाओ की ड्रेसिंग रूम पर पड़ी। औरत ने यह देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, पर अगले ही पल ननद ने उसके पेट पर जोर से धक्का दे दिया। इसके बाद वे सब लीन मियाओ की ड्रेसिंग रूम में जाकर तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वहीं से एक नई स्कर्ट मिल गई। असल में ननद की नजर लिन मियाओ के जेड कंगन पर भी थी। ये देखकर औरत ने तुरंत आगे बढ़कर कंगन छीन लिया, लेकिन सास ने जिद करके उसे वापस हथियाने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि यह कंगन लिन मियाओ की माँ की निशानी है तो उसने उसे अशुभ चीज समझकर औरत को धक्का देकर गिरा दिया। उसी वक्त औरत के पास से गर्भ परीक्षण रिपोर्ट नीचे गिर गई। पति ने उसे उठाकर देखा तो पल भर में दंग रह गया। औरत ने देखा कि पति को यकीन ही नहीं है कि वह बच्चा उसी का है। तब उसने पति के गले पर छोड़े हुए दांतों के निशान दिखाकर सच बताने की कोशिश की, लेकिन सास और ननद की उकसाहट में पति यह मानने पर अड़ गया कि बच्चा उसका नहीं है और फौरन ही उसने औरत को तलाक के कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी पति ने औरत को नहीं छोड़ा क्योंकि वे चाहते थे कि औरत घर से बिल्कुल खाली हाथ निकले। इसलिए पति ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका गिरा हुआ जेड लॉकेट उठा लिया। यह साफ था कि यह बहुत कीमती चीज है। औरत यह देखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उनसे विनती करने लगी कि लॉकेट उसे वापस कर दें, क्योंकि यह उसकी बहू का दिया हुआ तोहफा था जिसका गहरा मायने था। लेकिन उन तीनों ने न सिर्फ लौटाने से इनकार कर दिया बल्कि औरत को मजबूर करने के लिए यहाँ तक कह दिया कि अगर वह लॉकेट नहीं देगी तो वे उसे तोड़कर चकनाचूर कर देंगे।